1971 के बाद बांग्लादेश को हर चीज़ में दिक्कत आई, पर बांग्लादेश कहीं ना कहीं आगे बढ़ता रहा और स्टेबल कंट्रीज़ में अपना नाम दर्ज करवा लिया। पर आज बांग्लादेश भी एक मुसीबत में है। वो मुसीबत क्या है, इस वीडियो में वही बात करने जा रहे हैं। 5 रीज़न बताऊंगा और ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो आराम से बैठ के देखिए कि आपको सारा कंसेप्ट समझ आ जाए। बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। जहां श्रीलंका में छाए आर्थिक संकट के बादल अब साउथ एशियन रीजन में बसे दूसरे देशों में बरसने को तैयार हैं। We saw Sri Lanka fall on the edge. The question is, who is next? क्या बांग्लादेश श्रीलंका की राह पर निकल पड़ा है? बांग्लादेश के इकोनॉमिक क्राइसिस का पहला रीज़न है इन्फ्लेशन। बांग्लादेश की जनता प्रोटेस्ट कर रही है कुछ दिनों से, क्योंकि एकदम सडन प्राइस हाइक हो गया। वहाँ पे पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ गए हैं और सडन पावर कट्स आ चुके हैं। पेट्रोल का इस टाइम 130 टका प्राइस है और डीजल का 114। जब 100 टका पार हो जाए तब समझिए देश के ट्रांसपोर्टेशन पे बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। और ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसी की है जिसकी वजह से सारे देश में हर चीज़ सप्लाई होती है। अब ट्रांसपोर्टेशन जब बढ़ जाता है उसका पैसे, तो उसी के साथ साथ हर चीज़ का प्राइस ऑटोमेटिकली साथ में ऊपर जाता है, क्योंकि सब्जी रोटी सब कुछ, आटे से लेकर मशीनें तक सब कुछ ट्रांसपोर्ट होती हैं वो गाड़ियों में होती है, और गाड़ियाँ चलती है पेट्रोल डीजल पे। अब पेट्रोल डीजल का प्राइस बढ़ रहा है तो इन सब चीज़ों का प्राइस भी बढ़ जाता है। ये पहला रीज़न था बांग्लादेश की इकोनॉमी को हिट पड़ने का। अब बात करते हैं दूसरे रीज़न की, इंटरनेशनल हेल्प। इंटरनेशनल हेल्प जब तक सीक्रेट रहे तब तक तो ठीक है, जब बाहर वेबसाइट्स पे आनी शुरू हो जाए तब जनता को पता लग जाता है कि इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहे हैं। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने इंटरनेशनल एजेंसीज जैसे कि वर्ल्ड बैंक और IMF से 5 बिलियन का लोन मांगा है। उन्होंने कहा है कि 4.1 बिलियन हमें IMF दे दे और 1 बिलियन हमें वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक हमें दे दे शेयरिंग में। वहीं पर जब ये रिपोर्ट्स बाहर आई तो साइन आ रहा है कि कहीं ना कहीं उनको इंपोर्ट प्रोडक्ट्स को पे करने में दिक्कत हो रहा है, इसीलिए वो इंटरनेशनल हेल्प मांग रहे हैं। अब पाकिस्तान और श्रीलंका के बाद साउथ एशियन कंट्रीज़ में बांग्लादेश तीसरी हो चुकी है जिन्होंने इंटरनेशनल हेल्प मांग ली और वो लोन में डूबने जा रहे हैं। ये तो हो गया दूसरा पॉइंट, बट हम बात करते हैं तीसरे रीज़न की। तीसरी बात आती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की। हर देश इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर डिपेंड करता है। अब सिंपल सा ग्राफ रेशो होता है कि अगर आपकी चीज़ें एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रही हैं, इंपोर्ट कम हो रही हैं, तो आप सही जा रहे हो। जब आपकी चीज़ें इंपोर्ट ज़्यादा होने लग पड़े और एक्सपोर्ट कम होने लग पड़े तो समझिए आप एक ट्रबल में आ रहे हैं, क्योंकि जब हम एक्सपोर्ट में पैसा लगा देते हैं तो हमें पैसे डबल मिलते हैं उसके, यहाँ उससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। बट इंपोर्ट में सिर्फ हमें देने ही हैं, हमें उससे मिलता कुछ नहीं है। तो इसीलिए एक्सपोर्ट कंट्री के जब तक ज़्यादा है तब तक सब कुछ सॉर्टेड रहता है। अब बांग्लादेश के किस्से में भी यही हुआ। बांग्लादेश 85% डिपेंड करता है क्लोथ्स और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पे, और दूसरी तरफ फ्रूट बियर और ऑयल, कहीं ना कहीं एडिबल ऑयल कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट से पैसा कमा लेता है। अगर इंपोर्ट की बात करें, आयरन, स्टील, कॉटन और सबसे इम्पॉर्टेंट मशीनरीज और पेट्रोल डीजल, ये सब चीज़ें इंपोर्ट होती हैं। अब कोविड के बाद बांग्लादेश में एक्सपोर्ट रेट जो था वो कम हो गया, सब चीज़ों की डिमांड्स घट गई, तो बांग्लादेश को एक झटका लग गया। अब इसके बाद इंपोर्ट रेट जब बढ़ना शुरू हो गया, जनता की डिमांड्स बढ़ रही थी, जहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रही थी उसकी वजह से इंपोर्ट ज़्यादा हो गया, और इंपोर्ट के लिए उनके पास पैसे ही नहीं थे। जब पैसे के लिए फॉरेक्स रिजर्व देखते हैं तो वहाँ पे भी कुछ नहीं मिला, तो ये था एक और झटका। अब हम बात करते हैं चौथे पॉइंट के बारे में, जहाँ मैंने फॉरेक्स रिजर्व बताया। आपको बता देते हैं फॉरेक्स रिजर्व वो होता है जो दूसरी कंट्रीज से इंपोर्ट आता है, उसको पैसे देने के लिए वो गोल्ड के फॉर्म में या दूसरी कंट्रीज की करेंसी में पे कर देते हैं। और अगर ये 6 महीने में नहीं बढ़ा तो हो सकता है चाइना जैसी कंट्री इनको फंडिंग दे और बाद में उनकी पब्लिक और उन पर रूल करने का भी सोच सकती हैं, क्योंकि चाइना का सबको पता है उन्होंने श्रीलंका में पोर्ट के साथ क्या स्कैम किया था, क्योंकि वो ऐसी ही कंट्रीज ढूंढते हैं। द फिफ्थ एंड द फाइनल पॉइंट इज फॉल ऑफ करेंसी। बांग्लादेश और सारी कंट्रीज़ की करेंसी बहुत तेज़ गिर रही है, बट बांग्लादेश की पिछले कुछ समय में बहुत ही ज़्यादा तेज़ करेंसी गिर गई है, जहां पर $1 = 77 टका था। ये 2017 का डाटा है, और वहीं पर ही अगस्त 2022 में अगर बात करें तो वो 77, अब वो $1 हो चुका है 94 टका। अब डिफरेंस खुद देख लीजिए कि 3 साल में वो कितना इंक्रीज़ हो गया है। अब ये इंक्रीज़ होने की वजह से जो इंपोर्ट आता है उसका बांग्लादेश को और ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। ये था एक फाइनल लास्ट पॉइंट, और भी कुछ पॉइंट्स है, बट ये वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता। अगर आप चाहते हो कि इसके और डिटेल में वीडियो बने, बाकी पॉइंट्स भी एक्सप्लेन किए जाएँ, तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। एंड जो बांग्लादेश में लोग हैं मुझे बताना कि जो पॉइंट्स बताएं क्या ये वैलिड हैं या नहीं है। एंड फॉर इंडिया, क्या इंडिया भी ऐसी चीज़ में आ रहा है या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।